जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग समान ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा। 50 क्वेश्चन बनाने के बाद अंतिम आपको जवाब देना है कि आपका 50 में आपका स्कोर कितना आया। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हर तरह का वीडियो आपका जीएस का, मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती है? भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती है? गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। दूसरा क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल, बेसबॉल, कबड्डी, आइस हॉकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइस हॉकी। वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका का। बेसबॉल अमेरिका का। कबड्डी बांग्लादेश का। पागल कुत्ते, तीसरा क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया, मजलिस, मलेरिया, कालाजार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया कहीं कहा जाता है रेबीज। हाइड्रोफोबिया कहीं कहा जाता है रेबीज, क्योंकि जिसको पागल कुत्ता करता है, रेबीज बीमारी होती है, उसको पानी से डर लगता है। अब पानी से डर लगने को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। 4 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर का रंग लाल किसके मौजूदगी के कारण होता है? टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? यूरोक्रोम, कैरोटीन, लाइकोपिन, बीटानिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकोपिन। टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण होता है। 5वां नंबर है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, जालदापारा। कर्नाटक में नागरहोल। 6 नंबर क्वेश्चन है, रानी की वाव विरासत स्थल कहाँ है? रानी की वाव विरासत स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में है। रानी की वाव गुजरात में है, गुजरात में पाटन में, इसलिए लिखा था पाटन गुजरात। ये सीढ़ीदार कुआं के लिए प्रसिद्ध है। और रानी की वाव का चित्र 100 रुपया के नोट के पिछले भाग में, 100 रुपया के नोट में ये अंकित है, रानी की वाव। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। CH4। 8 नंबर सवाल है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तरल मतलब द्रव अवस्था में। पारा, प्लेटिनम, सीसा, जिंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। कमरे के ताप पर पारा धातु तरल अवस्था में बनी रहती है। आप लोग को कमेंट में जवाब देना है कि सामान्य कमरे का तापमान कितना होता है? सामान्य कमरे का तापमान कितना होता है? 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? निम्न में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO।
CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। आज अब पूछा जाएगा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, तो CaOH का होल 2 क्या हो जाएगा, CaOH का होल 2। यहाँ क्या पूछा है, बिना बुझा चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO। 11 नंबर सवाल है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट, पोटास एलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोटास एलम, जिसको कहा जाता है फिटकरी, फिटकरी, जिसका सूत्र क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस मतलब होल 3 इंटू 24 H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O। ये किसका होता है, फिटकरी का सूत्र होता है, इसे कहते हैं पोटास एलम। तो जब रक्त बहता है, रक्तस्राव होता है, तो उसको रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। सी राजगोपालचारी क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल। सी राजगोपालचारी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही बने, सी राजगोपालचारी थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर है। थीन बांध किस नदी पर है। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रावी नदी पर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था। 1936, 1942, 1958, 1965। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1936। उड़ीसा राज्य बिहार से 1936 में अलग हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। जुंको तबई, वैलेंटिना तेरेस्कोवा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैलेंटिना तेरेस्कोवा। वैलेंटिना तेरेस्कोवा विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटिना तेरेस्कोवा थी। जुंको तबई क्या थी, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला। कहाँ की थी, जापान की। 16 नंबर क्वेश्चन, शारदा एक्ट किससे संबंधित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है। पशु हत्या, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, सती प्रथा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल विवाह। 17 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका रहा। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका रहा। अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन अकबर का रहा। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है। रायसीना पहाड़ी पर, अरावली पहाड़ी पर, गिरनार पहाड़ी पर, हिमाचल पर्वत पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा रायसीना पहाड़ी पर। राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, KR नारायण, ज्ञानी जेल सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
बीवी गिरी। भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बीवी गिरी। कार्यवाहक मतलब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीवी गिरी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है, क्या बोले? प्रथम उपराष्ट्रपति और प्रथम हो जाएगा उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हो जाएगा कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बीवी गिरी क्या है? भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद बीवी गिरी राष्ट्रपति का कार्यवाहक के रूप में कार्यभार संभाले थे। 30 नंबर सवाल है, चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922, 9 अगस्त 1942, 1 अगस्त 1920, 13 अप्रैल 1919। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 फरवरी 1922 हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। 1 अगस्त 1920 क्या है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। 13 अप्रैल 1919 क्या है? जलियांवाला बाग हत्या कांड हुई थी। 22 नंबर सवाल है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? अरबी, उर्दू, फारसी, बांग्ला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1970, 1965, 1974, 1971। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1971। 24 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? धूपगढ़, डोराबेटा, नासिक, अमरकंटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी से। 25 नंबर क्वेश्चन है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल। सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO4, NaSO4, Na3SO4, Na2SO3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। 27 में क्वेश्चन है, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? जिंक, सोना, मैग्नीज, सिल्वर, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, पारा, सोना, मैग्नीज, एल्युमिनियम, आयरन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। 28वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? लीवर, मस्तिष्क, पैर, त्वचा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। 29वां क्वेश्चन है, पानी का बर्फ में परिवर्तन किसके अंतर्गत आते हैं? पानी का बर्फ में परिवर्तन किसके अंतर्गत आते हैं? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, सामान्य परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। पानी का बर्फ में बदलना और बर्फ पिघल कर फिर पानी बन जाएगा, तो इसी क्रिया कहते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब प्रारंभिक अवस्था पुनः प्राप्त कर लेना, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे कोयला से राख बनना, तो क्या राख से कोयला बनेगा? नहीं बनेगा। दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोयला से राख हुआ, राख से कोयला नहीं आ रहा है, तो वह रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने के बाद दोबारा मोमबत्ती प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 30वां क्वेश्चन है, इथेनॉल का सूत्र क्या है? C3H5OH, CH4OH, C2H5OH, CH3OH। तो इसका सही जवाब हो जाएगा C2H5OH। CH3OH किसका है? मेथेनॉल का। इथेनॉल का C2H5OH, मेथेनॉल का CH3OH। 31 नंबर सवाल है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है?
विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम, केल्विन, वोल्ट, एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कूलाम। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। 32 नंबर सवाल है, दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f किसका है? लेंस सूत्र। यह है लेंस सूत्र और यह है दर्पण का सूत्र। 33 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? रोडेशिया, लंका, सिलोन, पर्सिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलोन। 34 नंबर सवाल है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं इंग्लिश में नेशनल पार्क। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आप लोग को कमेंट में जवाब देना है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है। राजस्थान में किन्हीं 3 राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है। उत्तराखंड का भी किन्हीं 3 राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, तीनों राज्य का 3-3 राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है। राष्ट्रीय उद्यान का क्लास पिछले वीडियो में हो चुका है। अगर इसको नहीं देखें राष्ट्रीय उद्यान का क्लास, तो आप इस क्लास के बाद राष्ट्रीय उद्यान का क्लास देख लीजिएगा। उसमें इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया गया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी जवाब देना है कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कौन कौन सा सवाल पूछा गया है? पहला सवाल, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान और देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर ये सवाल नहीं आता है तो राष्ट्रीय उद्यान का क्लास हो चुका है, आप उस क्लास को देख करके इसको जवाब देना है। 35वां क्वेश्चन है, चेचक किसके कारण होता है? चेचक किसके कारण होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु। चेचक विषाणु के कारण होता है। 36वां क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। 37वां क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? शिलोंग, ईटानगर, दिसपुर, इम्फाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। शिलोंग किसका है? मेघालय का। ईटानगर किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का। दिसपुर किसका है? असम का। 28वां क्वेश्चन है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च। और 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। 39वां क्वेश्चन है, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। 40वां क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, गोवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? उत्तर प्रदेश का। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का? राजस्थान का। सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का? गोवा का। 41वां क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा क्या है?
म्यांमार की मुद्रा क्या है? बहत, दिनार, क्यात, नगुल्ट्रम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्यात। 42वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किससे माना जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किससे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस अधातु को काला शीशा भी कहा जाता है? किस अधातु को काला शीशा भी कहा जाता है? कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, गंधक। कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, गंधक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। 44वां क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ? 3 दिसंबर 1981, 3 दिसंबर 1982, 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1985। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 दिसंबर 1984। 45वां सवाल है, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1905, 1911, 1914, 1939। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में की गई थी। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 1914 में क्या था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1939 में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो चला था 1939 से 1945, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। 46वां क्वेश्चन है, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1972, 1954, 1945, 1966। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1954। भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच 1972 में क्या हुआ था? शिमला समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच। 1945 में क्या था? शिमला सम्मेलन। ये शिमला समझौता, ये शिमला सम्मेलन। 1966 क्या था? ताशकंद समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच। 27वां क्वेश्चन, सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। 48वां क्वेश्चन है, मिताली राज का संबंध किस खेल से है? मिताली राज का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, शतरंज। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट। 49वां क्वेश्चन है, एल्काइन का सूत्र क्या है? CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2nO2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्काइन का CnH2n-2, CnH2n-2। ये किसका है? एल्किन का है, CnH2n एल्किन का। ये किसका है? एल्केन का, CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन, एल्किन, एल्काइन। 50वां क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस गवर्नर द्वारा किया गया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपका 50 क्वेश्चन हुआ। 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना हुआ? एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या आया है। थैंक यू।